फैसला पूरे देश को, पूरे न्यायालय को, पूरे विभाग को, पूरे जनता को मानना पड़ेगा। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि उसके पास क्या पावर है। सरकार पूरा कांप जाती है। अभी कर दिया कि नहीं कर दिया सरकार परेशान है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश को, पूरे न्यायालय को, पूरे विभाग को, पूरे जनता को मानना पड़ेगा। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि उसके पास क्या पावर है। अवमानना का आदेश देगा और नाप देगा बढ़िया से। सरकार को तो हिलाते सुप्रीम कोर्ट में टाइम नहीं लगता है। सरकार पूरा कांप जाती है। अभी कर दिया कि नहीं कर दिया सरकार परेशान है कि भाई चुनाव आयोग को कैसे कर दिया है। समझ में आ गया कि नहीं? कोर्ट के आगे आप कुछ भी नहीं जा सकते, क्योंकि जब जज की ट्रेनिंग होती है ना, आप लोग में कोई LLB कर रहा है? आप में से कोई भी, बहुत कम लोग LLB करते हैं। लंबा कोर्स आप कर रहे हैं LLB, चलिए बड़े। आप भी कर ली कि कर रही हैं? अभी कर ली। बार एसोसिएशन से नंबर मिला आपको लाइसेंस के लिए? इस बार बढ़िया है, तब लेके रखा कीजिए। ऐसा जरूरी है। वकील सबसे कोई नहीं उलझता है। बाप रे बाप देख लो जी, उसको जगह दे देता नहीं, वकील लोग के पास भी देखिए, इस देश को आजादी दिलाने में वकीलों ने बहुत हेल्प किया था। जिन्ना तो खैर अपना आजादी को जी देशे लेके चल गया, लेकिन था तो वकील। समझिए वकील का पावर, देशे नोच के लेके चल गया गांधी जी क्या थे? वकील। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर साहब वकील। उस समय इंजीनियरिंग का उतना महत्व नहीं था, वकील का ज्यादा था यहाँ पे, क्योंकि अंग्रेज सब किसी को बढ़िया से तूर देता था सब, और वकील जाके डट के बात कर देता था। तो वकालत वगैरह ना बहुत लंबा चीज होता है वहां पे। और ना वकील बनने के बाद आपको किसी सीनियर के अंडर में रह के 8 साल 10 साल तक क्या करना पड़ता है। बड़ी लंबा प्रोसेस होता है वकील बनने का, बड़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हर लोगों को एकदम बराबर ट्रीट करता है। तो वकालत जब करते हैं लोग ना, तो वकालत LLB के बाद जितना वकील पढ़ा होता है उतना ही जज पढ़ते हैं। तो जज की ट्रेनिंग का एक खास हिस्सा होता है कि आपके पास कितना भी बड़ा अधिकारी रहे और कितना भी गरीब इंसान रहे, सबको बराबर देखिएगा। हमको तो कभी कभी लगता है कि जज इसको ज्यादा ही सीरियस ले लेते हैं, बड़े वालों को और दाब देते हैं। बढ़िया, अगर जान गए कि बड़का अधिकारी है तो जज तो बाप रे बाप उनको तो रोआ देगा। हमको लगता है इस बात को जज साहब लोग बहुत सीरियस ले लेते हैं, और जरूरी भी है। बाकी लोगों को समझ में भी आए कि देश के ऊपर नहीं हो। समझ में आया कि नहीं आएगा? अच्छा, जज को इतना पावर दिया गया है, लेकिन उनको बांध दिया गया है कि जब तक मुकदमा नहीं होगा आपका कोई पावर नहीं, कोर्ट के बाहर कोई पावर नहीं। सबको, संविधान को बहुत अच्छे से रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज से राष्ट्रपति सलाह मांग सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज से राष्ट्रपति सलाह मांग सकते। सलाह को कहते हैं परामर्श। क्या मर्ज होता है? परामर्श। अंग्रेजी में एडवाइस। क्या कहेंगे? एडवाइस। समझा गया? एडवाइस का मतलब ये होता है कि हम उसे मानने के लिए बाध्य नहीं। इसलिए डॉक्टर लोग देखिएगा ना, लिखता है परामर्श का समय 10 से 4। मतलब हम जो दवाई लिखेंगे जरूरी नहीं कि आप वही खाइए। समझ में? वो टेक्निकल भाषा है, खा के उलट गया तो हम फंस जाएंगे। कहेगा परामर्श दिए थे कि ये ठीक है। बहुत सारी मौत गलत दवाइयों की वजह से हो जाती है, और ये ऐसा नहीं कि हर बहुत बड़ा पूरे वर्ल्ड लेवल पे ऐसा चलता है। गलत दवाइयों की वजह से बहुत सारी मौत हो जाती है। आगे बढ़े तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज से कौन सलाह मांग सकता है? सलाह कौन मांगेगा? राष्ट्रपति। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज उसे क्या सलाह देगा, या सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया कि ठीक है राष्ट्रपति जी ऐसा कीजिए तो देश के लिए ठीक रहेगा। राष्ट्रपति कहेगा ना, हमको तुम्हारा सलाह पसंद नहीं है। कितना बेइज्जती होगा उसका, और बेइज्जती, अखंड बेइज्जती। अगले दिन अखबार पे छापेगा सब फ्रंट पेज में, सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाएं राष्ट्रपति यही सब तो छापता है सब पहला पेज पे। ऐसा जहरीला छाप देगा सब जिसका कोई हद नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा का पूरा छाप देगा सब, उल्टा सीधा कुछ भी छाप देगा। दिक्कत हो गया। इसलिए कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह मांगते हैं तो जज उन्हें सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। कह देगा कि मेरा काम नहीं है, आप वकील रख लीजिए, एक से एक वकील है, हम आपको सलाह नहीं दे सकते। तो ना सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, ना वो सलाह देने के लिए। अब तो दोनों का बराबर हो गया। समझ में आ गया नहीं गया? तो दोनों अपना डिस्कस कर सकते हैं, किसी कोई दिक्कत। तो बहुत पावर, सुप्रीम कोर्ट को पावर देना जरूरी है। अगर नहीं दीजिएगा तो एक वही संस्था है जहाँ आपको वहाँ डर लगेगा, बाकी किसी जगह से डर नहीं लगता है। किसी कितना भी बड़ा पावरफुल आदमी हो, कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट में किसी की नहीं चलती, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि सबको एहसास दिलाओ कि हम भारत के लोग, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। आ जाओ तुम कुछ पहने रहो आप। अच्छा देखिएगा, आम आदमी से ना, साधारण व्यक्ति से जज आराम से पेश आते हैं।
आइए